सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी द्वारा हस्तलिखित डायरी मेरी साधना भाग 8। गुरु से प्यार। सत्संगी गुरु से प्यार करते जाएंगे, उतना ही दुनिया की तरफ से बंधन कम होते जाएंगे और काम क्रोध की ज्वाला कम होती जाएगी। साधन में मन लगेगा, नहीं मन ध्यान भजन करते समय बहुत विघ्न करता है और भजन करने नहीं देता है। इसकी क्यों ऐसी हालत हुई? कारण यह है कि गुरु में इसका प्यार कम है या बिल्कुल नहीं है। यदि गुरु में प्यार होता तो मन रूपी घोड़ा गुरु के खूंटे में बंध जाता। आगे तरक्की अंतर में होती जाएगी और शब्द भी सुनते जाएंगे। अंतर में रस प्राप्त होने पर मन चुप होगा। भारी सड़े कर्म। जो प्रेमी सच्चे गुरु के सेवक हैं और जिन्होंने गुरु की शरण ले ली है, सच्चे भाव से उनको कितने प्रकार के अनुभव हुए, कितनी तकलीफ आवे, उसे भली प्रकार सहन करते हैं। और यदि भारी तकलीफ आवे और वह सहन करने के बाहर हो और गुरु की समर्थता का विश्वास जाता हो, तो फौरन यह ध्यान में लाना कि भारी कर्मों का चक्कर है। जो ऐसी तकलीफ आई, क्यों इतने नासिक सड़े गले निष्कृष्ट अतिताई कर्म होते हैं, जिनके आने पर साधक सब कुछ छोड़ने को तैयार होता है और गुरु का नाम दिया हुआ भी वापस करने का सच्चा संकल्प कर लेता है। और गुरु में अनेक प्रकार के ऐप दिखाई देते हैं और मन चाहता है कि मैं दूर रहूं। भौतिक के वाद विवाद समय में कर्म थ्योरी को असत्य कर दिया है, परंतु भाग्य तथा किस्मत और प्रारब्ध की व्याख्या हर मनुष्य करता रहेगा। चाहे तुम मानो या ना मानो, चाहे भगवान को मानो ना मानो, ये तुम्हारा जाति अधिकार है। परंतु यदि तुम उसे मानते नहीं तो सुखी भी ना हो सकोगे। ईश्वर का मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आत्मा उसी ईश्वर की अंश है, जो सच्चा परमात्मा पिंड अंड ब्रह्मांड और पार ब्रह्मांड के परे है, जिसको सतलोक और अनाम पद है। बाकी सब मन बुद्धि चित्त अहंकार उसके औजार हैं। यह सब सूरत की चैतन्यता से काम करते रहते हैं। दुख को मिटाने के लिए सर्वशक्तिवान संत पुरुष से अपना संबंध स्थायी करना पड़ेगा। वह हमारे कर्मों के नाश करने के लिए ज्ञान प्रकाश रूपी साबुन लेकर बैठे हैं। मुझे उसके पास तक पहुंचना चाहिए। हमारा धर्म असली यही है। परंतु जो साधन बाहर लोगों ने अपनी इंद्रियों के गिराने के बना रखे हैं, उनको देखकर आम जीव गिरते जाते हैं और ईश्वर की सत्ता जो आनंद से पूर्ण है, उसका परित्याग करते जाते हैं। आत्म कल्याण कैसे होगा? मगन लाल शाह के मकान पर प्रेस रिपोर्टर, 2 लेडीज और 1 पुरुष आई और बहुत प्रकार के डिस्कशन किए। जन्म ऊपर क्या देह है, हर प्रकार की दलीलें दें और उन्हें कन्वीनियंस कर दिया गया। चौपाटी आस्थान समुद्र के किनारे शहर बंबई में ता 19/5/1963 से सत्संग शुरू है। नगर के हर कौम के नर और नारियां आकर जगह जगह सत्संग सुनते हैं। बालू है और समुद्र का किनारा, उसी में स्त्री पुरुष आकर सरमुखो खाते हुए बैठते हैं कि हमें यह कोई ना कहे कि हम महात्माओं के सत्संग में बैठते हैं। परंतु कितने हजार तो सामने बैठे हैं और कितने हजार दूर बालू में बैठकर सुनते हैं। सत्संग सबको खींच रहा है, दिल में सबके असर हो रहा है और मन सबका महसूस करता है कि गलती के मार्ग पर है। जय गुरुदेव।